हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप अपने मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए। तो चलिए आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय चैप्टर 3 मतलब केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है उसका अपने एक क्वेश्चन कवर करेंगे आज की क्लास में। अवक्रिया समझते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन क्या होती है और रेडॉक्स अवक्रिया क्या होती है। देखिए समझिए, अब समझते हैं। समझने से पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है समझिए। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ऐसी अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है। देखिए जैसे मतलब समझिए, हमेशा याद रखना है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक बात मैं आपको यहाँ पे अगर समझाऊं तो जो क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ किससे मिलकर बनता है, परमाणुओं से। और परमाणु के बीचों बीच क्या होता है, उसका नाभिक होता है और उसकी बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह इसके एक और परमाणु, इसकी बीचों बीच क्या है, नाभिक है, और इसकी बाहरी लेयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब यह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। यह इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के क्या लगाता है, चारों ओर क्या लगाएगा, चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते लगाते थक जाता है तब इसका इलेक्ट्रॉन इसकी उपकक्षा में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। मगर मतलब बगल वाले परमाणु की जो कक्षा है, ऑर्बिट है, उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो अब इसका भी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो जाएंगे। तो इसी क्रिया को, इसी को अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप समझ में आ गया होगा आपको। दो या दो से अधिक तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान हो जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी में अपनी आती है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है, तो आप लोग बताओ। इसी में आती है अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, तो आप लोग बताओ, इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिस समय अभिक्रिया पूर्ण होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन आप त्याग देते हो तो आप पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एक दूसरा नाम दिया जाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण, या फिर लिखिए यहाँ पे, या करके आप लिख सकते हो उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आई होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिया जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दिख रहा है जिंक है। जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। जिंक क्या कर देता है, दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया जस्ट ऑक्सीकरण की क्या होती है, उल्टी होती है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन इसकी उल्टी ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। त्यागना एक चीज अलग है लेकिन ग्रहण करना एक चीज अलग है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ग्रहण का मतलब इलेक्ट्रॉनों को उठाकर अपने सर पर बिठा लिया जाता है ऐसी अभिक्रिया में। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को लिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, सॉरी ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। देखिए इसमें यही लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कॉपर जो है दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तब जाके क्या बनता है, कॉपर बनता है। कॉपर जो मेन रूप से कॉपर है वो दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तब जाके क्या बनता है, कॉपर बनता है। चलिए इसी से रिलेटिव एक अपनी अभिक्रिया आती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए अगर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ गया है तो आपको रेडॉक्स समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। क्या हो, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया के अंदर हो, उसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती है। मतलब ऐसी एक कोई अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा भी जाता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी किया जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं,
रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताओगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही एक साथ होती हैं उनको अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा भी जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी किया जाएगा। क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब अगर अपन इसके प्रकार की बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अगर अपन प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया, एक होती है अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन, भाई रेडॉक्स है तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही होंगे, लेकिन जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन मतलब ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही एक ही पात्र के अंदर हो। प्रत्यक्ष में दोनों अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों किसी एक ही पात्र के अंदर होती हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तो ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया को अपन प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपको इसकी पूरी परिभाषा लिखनी है, मैंने यहाँ पर कम लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको इसको पूरी परिभाषा लिखनी है। जैसे ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही पात्र में होती हैं, तो ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया को अपन प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब इनडायरेक्ट जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसके बारे में समझना, ठीक है। देखिए प्रत्यक्ष में क्या हुआ था? ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही पात्र के अंदर होती, लेकिन अब अप्रत्यक्ष में क्या होगा? ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही अलग अलग पात्र में होते हैं। कहने का मतलब ऑक्सीकरण एक अलग पात्र में होगा और अपचयन एक अलग पात्र में होगा। और रेडॉक्स है तो ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागा भी जाएगा, ग्रहण भी किया जाएगा। तो ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिनका जो क्या होता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही अलग अलग पात्रों में होती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों ही क्या होती हैं? अलग अलग पात्रों में होती हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया? सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, या इनको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद आती है अपचयन अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब इसके बाद आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, जिनमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन हो, लेकिन दोनों कैसे हो? एक साथ होती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 बात है आपका प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया, नंबर 2 बात है आपका अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही पात्र के अंदर होते हैं, और अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अलग अलग पात्रों में होती हैं। आई होप को आपको यह तीनों रिएक्शन समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे कई वीडियो में कहता आ रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।